आज के टाइम में हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, कोई एक बार मुझे देख ले तो देखता रह जाए। तो इसलिए हर बंदा चाहता है अपने लुक्स को इम्प्रूव करना। एंड स्पेशली आजकल इंडिया में बहुत तेजी से चीज फैल रही है, लुक्स मैक्सिंग कंटेंट लाइक जो लाइन हंटर आईज, कोरियन स्किन, लॉन्ग हेयर, एस्थेटिक बॉडी। अब ये कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन गलत तब होती है जब बिना कुछ जाने, बिना कुछ जानकारी के लोग शुरू कर देते हैं लुक्स मैक्सिंग कंटेंट देखना, लुक्स मैक्सिंग करना। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अचीव इट। वीडियो के शुरुआत में मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ये वीडियो बीच में स्किप कर देते हो तो ये लुक्स मैक्सिंग वीडियो तुम्हारे कोई काम की नहीं है। या तो इसे सेव कर लो, या फिर डाउनलोड कर लो, या फिर देखना है तो पूरा देखना। सो नाउ स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1, फिक्स योर फेस। अब ध्यान से समझना, हम इंडियंस जो है हमारी स्किन होती है बहुत ही सेंसिटिव, लेकिन लोगों को ये चीज पता नहीं होती है, इसलिए वो हर कुछ अपने फेस पर लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फेस और खराब हो जाता है। दैट्स वाई तुम्हें लुक्स मैक्सिंग करने से पहले अपनी स्किन पर काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी स्किन पिंपल, एक्ने फ्री होनी चाहिए एंड फेस पे नेचुरल सा ग्लो होना चाहिए, जिसके लिए तुम सिंपल सी स्किन की रूटीन फॉलो कर सकते हो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, तुम्हें हफ्ते में 1 या 2 बार फेस पैक लगाना है, लाइक बेसन, मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर। अब ये फेस पैक तुम्हारी स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लेके आएगा। तीसरी चीज तुम्हें करनी है बियर्ड और हेयर स्टाइल। जिसके बियर्ड कम आती है तो उसे थोड़ी शेप दे के रख सकते हो, या फिर पैची बियर्ड आती है तो ट्रिम कर सकते हो। और हेयर स्टाइल तुम्हें बेसिकली सिंपल सा रखना है, वो वाला नहीं रखना है जो साइड में गंजे हो जाते हैं, वो बिल्कुल छपरी लगते हैं। तो तुम्हें चीज ध्यान में रखते हुए अपने फेस के अकॉर्डिंग बियर्ड और हेयर स्टाइल रखनी है। स्टेप नंबर 2, फिक्स योर बॉडी। फेस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है तुम्हारी फिजिक। इसका सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हारी बॉडी शेप में है तो कोई भी कपड़ा तुम पर सूट करेगा। बट तुम बहुत ज्यादा पतले हो या तुम्हारे फेस पे फैट बहुत ज्यादा है, तुम्हें वर्कआउट करने की बहुत जरूरी है। या तो रनिंग करो या फिर वर्कआउट करो। आई नो ये थोड़ा मुश्किल है, कुछ लोग ये चीज करते हैं, बट तुम्हें भी ये करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि मेरी एक एस्थेटिक सी बॉडी हो, एक फिट बॉडी हो। एंड ये लुक्स मैक्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि अगर तुम थोड़ी मेहनत करके अपनी बॉडी को फिट रख लेते हो तो ये तुम्हारे लुक्स को 60 to 70% इम्प्रूव कर सकता है। एंड एक चीज ये भी है कि वर्कआउट करने से, रनिंग करने से तुम्हारे फेस पर भी ग्लो आता है और तुम्हारा फेस फैट बहुत कम हो जाता है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे एब्स होने चाहिए, तुम्हारे डोले बड़े होने चाहिए, तुम्हारी छाती चौड़ी होनी चाहिए। नहीं, अगर तुम जिम नहीं जा सकते हो तो घर पर ही वर्कआउट कर लो, पुशअप से, पुलअप से, क्रंचेज, स्क्वाट से, तुम्हारे लिए ही बहुत है। और हो सके तो वॉकिंग, रनिंग भी करना शुरू कर दो। और इसी पॉइंट में एक चीज और है, तुम्हारी डाइट। अब इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, तुम खाली घर का खाना खाओ, शुगर कम कर दो, जंक फूड कम कर दो, फ्रूट्स खाओ, और अगर हो सके तो प्रोटीन ऐड कर लो, लाइक चना, दही, छाछ, घी, ये सब चीजें, बिकॉज आई एम प्योर वेज। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। स्टेप नंबर 3, इम्प्रूव योर क्लोथिंग स्टाइल। अब फेस और बॉडी सही करने के बाद आता है तुम्हारा क्लोथिंग स्टाइल। बट मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, महंगे कपड़े कोई मैटर नहीं करते, मैटर करता है कपड़े का फैब्रिक, जो कि क्लासिक होना चाहिए। एंड तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि तुम्हारे ऊपर क्या सूट करेगा, और ये पता करने के लिए तुम्हें हर चीज ट्राई करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर तुम्हारी स्किन मेरी तरह सांवली है तो तुम्हें बहुत ज्यादा चटक कपड़े नहीं पहनने, हो सके उतने डार्क पहनने। लेकिन अगर तुम्हारी स्किन थोड़ी फेयर है तो तुम दोनों तरह के कपड़े पहन सकते हो। बस इतना ध्यान रखना, छपरियों वाले कपड़े मत पहनना। अब ये पॉइंट वैसे तो बहुत बड़ा है, बट मैं तुम्हें कुछ रूल्स बता रहा हूँ जो तुम्हें ध्यान में होने ही चाहिए। जितना हो सके उतना ओवर साइज एस्थेटिक कपड़े ट्राई मत करना। आई नो ये ट्रेंड में चलते रहते हैं, बट एक क्लासिक मैन, एक रियल मैन हमेशा क्लासिक कपड़े पहनता है अपनी फिटिंग के अनुसार। सो ट्राई इट एंड सी द रिजल्ट। बट हाँ, कभी कभी कैजुअली तुम पहन सकते हो एस्थेटिक कपड़े। स्टेप नंबर 4, वियर एक्सेसरीज। आई नो ये चीज थोड़ी अनकंफर्टेबल सी हो जाती है गर्मियों में, बट अगर तुम ये पहनना शुरू कर देते हो तो आई एम श्योर ये तुम्हारे लुक्स में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, मॉडल ये सारी चीजें ट्राई करते रहते हैं। लेकिन मैं ये तुम्हें डेली पहनने को नहीं कह रहा हूँ, बट अगर तुम अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग ये चीजें पहनना शुरू कर देते हो तो ये तुम्हारे लुक्स को 2x इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन एक चीज है जो मैंने बहुत जगह देखी है, जो बहुत सरप्राइज करते हैं, वो पहनते हैं मोटी मोटी चेन, महाकाल वाला ब्रासलेट,
ब्रासलेट, छपरी शूज, लाल पीले चश्मे, मोटी मोटी द बॉस वाली अंगूठी, तो तुम ये चीज कभी ट्राई ही मत करना। अगर तुम्हें अपने लुक्स में इंप्रूवमेंट लाना है तो मिनिमम 2 से 3 एक्सेसरीज पहन सकते हो, वो भी अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग। बाकी तो तुम्हें ही तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझ पर क्या सूट करता है। एंड हाँ, ये पॉइंट कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हारा बजट तुम्हें अलाउ करता है तो तुम्हें ट्राई कर सकते हो, बाकी ये कोई जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। एंड आई पर्सनली मैं चीजें नहीं पहनता हूँ, बस एक ब्रेसलेट है जो मैं पहनता हूँ, जो कि पापा ने दिया है, टाइगर आई, आप गूगल कर सकते हो। तो यही थी वीडियो। इसके अलावा शायद कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे जो लाइन, हंटर आइज, जिनके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना। टेक केयर।